नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने यूट्यूब चैनल प्रीत के एहसास पर आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन शुक्रवार की है कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का अगला भाग। इससे पहले कहानी शुरू करूँ बता दूँ आपको, चैनल के 1 के सब्सक्राइबर होने के बाद मैंने चैनल का नाम कुछ बहुत लंबा होने के कारण चैनल का नाम चेंज करके प्रीत के एहसास कर दिया है। जी, मेरी पहली प्रकाशित पुस्तिका के नाम से है एक नाम, प्रीत के एहसास। चलिए फिर सुनते हैं आज कुछ प्रीत के एहसास में से ही एक कहानी। प्रदीप देर शाम को ऑफिस से लौटा तो रसोई घर में खटर पटर की आवाज़ सुनाई दी। उसने झांका तो देखा कि उसकी माँ बर्तन मांज रही थी। माँ की उम्र हो चली है, वह घुटनों के दर्द से परेशान रहती हैं। जनवरी का महीना, मौसम भी बहुत ठंडा था। वातावरण में धुंध थी और ठंड इतनी महसूस हो रही थी कि कान सुन्न हो गए थे। वह चुपके से आगे बढ़ गया। अपने बैग को उसने कमरे में रखा और हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया। उसने गीज़र ऑन किया, फिर बेडरूम का जायज़ा लिया। बीवी इंदु रज़ाई में बैठी टीवी देख रही थी। इंदु एक नंबर की नकचड़ी, सुंदर और बेहद तेज़ मिजाज की है। उसे देखते ही इंदु चहक उठी। आज तो आपने देर कर दी। उसने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखा और कपड़े बदलने लगा। इंदु ने पीछे आकर उसके गले में बाहें डाल दी। पता है मैं कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी? उसने पूछा। क्यों? क्योंकि कोई बात है? इंदु शर्माते हुए बोली। चलो चाय तो पिलाओ, बहुत ठंड है। अरे काम वाली 15 दिन की छुट्टी मारकर गांव चली गई है। उसके देवर की डेथ हो गई है। मुझसे तो ये काम धाम नहीं होगा, आपको कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। माँ कहाँ है? प्रदीप ने गंभीर स्वर में पूछा। पता नहीं, इंदु ने कंधे उचकाए। मुझसे उनकी ज़्यादा बातचीत कहाँ होती है, मेरे बस का नहीं है उनकी फालतू बातें सुनना। प्रदीप सोच में डूब गया। चलो ये तो बहू है, पर माँ का बेटा भी कहाँ उसका हो पाया। पिताजी को गुजरे 20 साल हो गए हैं। माँ हमेशा से चुपचाप सारे दुखों को खुद में समेट कर खामोशी से जी रही है। 10 साल का था पिताजी की मृत्यु हुई थी, पर माँ ने उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी थी। 25 बीघे ज़मीन की खेती अकेले संभाल ली थी। इस बात को उसके चाचा और ताऊ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे कि एक औरत उनकी बराबरी कैसे कर सकती है, जिसकी ज़ुबान भी कभी उनके सामने नहीं खुलती थी। उन्होंने माँ को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर माँ ने अपने को बेहद मजबूती से अपने बेटे के लिए खड़ा कर दिया था। माँ आज भी उससे कभी इंदु की शिकायत नहीं करती हैं, क्योंकि वे इंदु के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। जब वह कुछ पूछता है तो मुस्कुरा देती हैं। इंदु को समझाने का मतलब पत्थर पर सिर मारना है। मैं रसोई घर में आया तो देखा माँ चाय का पानी चढ़ा चुकी थी और उसके लिए पीने का पानी भी गर्म कर दिया था। उसने खामोशी से पानी पिया, पर आज माँ से माँ का हाल चाल नहीं पूछा और वह वहीं से तेजी से चिल्लाया। इंदु जरा जल्दी से बाहर आ जाओ। इंदु झल्लाते हुए बाहर आकर खड़ी हो गई। ये बुढ़िया ना मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करना चाहती है, प्रदीप ने चिल्लाकर कहा। इंदु आश्चर्य से उसे देखने लगी। क्या हुआ? माँ के पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई, उसके हाथ कांपने लगे। अभी बाहर पड़ोस वाली काकी मिली थी, कह रही थी कि प्रदीप तुमने तो अपनी माँ को नौकरानी बना के रख दिया है। अभी आज ही काम वाली गई और देखो पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई कि प्रदीप की माँ नौकरानी है। इसीलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि चलो अलग रहेंगे, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो। माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कोई सफाई नहीं दी। चुपचाप भारी कदमों से वो अपने कमरे में चली गई। प्रदीप ने इंदु से जाकर कहा, जाकर जल्दी से खाना बनाओ, इस बुढ़िया से कोई काम मत करवाना। इंदु ने मन मानकर जैसे तैसे सब्जी रोटी बनाई, अपना प्रदीप का खाना कमरे में ले आई। माँ को दिया तुमने खाना? बना कर रख दिया है, अपने आप ले लेंगी, तुम इतनी चिंता मत करो, अलग रहने पर विचार करो। इंदु तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी ज़मीन जायदाद घर सब कुछ है, सब कुछ माँ के नाम पर है, और तुम अगर यहाँ से अलग होने की बात करी तो हमारे हाथ से सब निकल जाएगा। पर तुम्हारी माँ ना तुमसे बेहद प्यार करती हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तुम बेवकूफ़ हो इंदु, सारे रिश्तेदार ताक में रहते हैं
इसलिए तुम कम से कम माँ के साथ अपने मतलब के लिए तो सही रहने का ढोंग कर सकती हो। इंदु लालची है, इसलिए चुप रहकर सोचने लगी। तुम खाना खाओ, मैं ज़रा अभी आया, माँ को खाना देकर आता हूँ। कहीं मोहल्ले में चुगली कर दी तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी। वह रसोई घर में गया, उसने खाना गर्म किया, 2 रोटी और सब्ज़ी थी, प्लेट लगाई और माँ के कमरे में चला गया। माँ खाना बहुत कम खाती है, शरीर कमज़ोर है, आज तो उसका मन भी टूट गया होगा। माँ बत्ती बुझाकर लेट गई थी। वो जानता था कि वो सोई नहीं है बल्कि रो रही है। आदू से बहुत पीड़ा पहुंचाई है अपनी माँ को। उसने लाइट जलाई। माँ उठो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम लोग खाओ, मैं सोऊंगी। उसने प्लेट पर मेज़ रखी और माँ के पैरों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई। क्या हुआ तुझे? मुझे माफ़ कर दो माँ, तुम्हें ठंड से बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारा बेटा बहुत बुरा है। काश इंदु माँ बेटे का रिश्ता समझ सकती, शायद तब समझेगी जब वो खुद माँ बनेगी। माँ मेरी मजबूरी तुम समझोगी ना? मैं नहीं चाहता था इस उम्र में मेरी माँ को कोई अपशब्द कहे, आस पड़ोस में बदनाम करे। चलो उठा, खाना खाओ, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उसने झटपट से निवाला तोड़ के माँ के मुंह में डाल दिया। मेरा बुद्धू बेटा। माँ ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसका माथा चूम लिया। वो सोच रहा था कि माँ का प्यार, उसका साथ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। हे ईश्वर, इसे मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखना। यही थी प्यारी कहानी, माँ का प्यार जो हर हाल में साथ देता है। आधुनिक परवरिश में ऐशो आराम से पली बड़ी आज की बेटियों को बहू बनने के बाद ये समझना होगा कि एक माँ की भी हर बेटे की ज़िंदगी में अलग जगह होती है। बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आए मेरी कहानियाँ तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल प्रीत के एहसास। बहुत शुक्रिया।